मैं इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं मंजू खेरिया, इस मंच को सादर प्रणाम। साथ ही प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी साथियों के भीतर, हृदय के भीतर विराजित माँ दुर्गा को, दुर्गा तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। हम नवरात्र मनाए हैं अभी, 9 दिन की नवरात्र की यात्रा, ध्यान की यात्रा। और आज दशहरा है। दशहरा का त्योहार हमेशा से ही महोत्सव की तरह मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। इसको कई रूप में मनाते हैं ना। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने का दिन है। जैसे रावण का वध करके भगवान राम ने इस दिन इस रावण का वध किया। तो इस समय उस पे बुराइयों के पे विजय। अहंकार, कितना अहंकारी था रावण, इतना बड़ा साम्राज्य, सोने की लंका। और सोचिए उनका अहंकार ही उन्हें ले गया। तो राम क्या थे? अहंकार के जानकार। मतलब ये अहंकार को अहंकार से मुक्त थे। और वो ज्ञान था उनको अहंकार का। कैसे अहंकार के द्वारा, मतलब अहंकार को अपने जीवन में न लाया जाए। और रावण कौन था? अहंकार का ज्ञान उनको नहीं था, उनको अहंकार था। अपने अहंकार के कारण इतने दिव्य ब्रह्मांड में बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में माने जाते हैं वो। और बहुत बड़े साधक भी हैं, शिव के भक्त भी हैं। फिर भी अपने अहंकार के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और आप सोचिए, वही राम है। राम कौन है? राम हमारे भीतर के दिव्यता है, हमारे भीतर का शिव तत्व है। हाँ। और रावण कौन है? हमारे भीतर का अंधकार तत्व, बुराइयां, तमस ऊर्जा। तो ये 9 दिन जो होती है उस पे विजय प्राप्त करना। दूसरी तरफ देखिए, माँ दुर्गा कौन है? सिंह सवार, सिंह वाहिनी और दैत्यों का नाश करने वाली, महिषासुर का नाश करने वाली। महिषासुर फिर कौन है? हमारे भीतर के अंधकार तत्व, जो अभी इन्होंने बताया। हमारे काम, क्रोध, मोह, ये नहीं। हम अटके पड़े हैं ना, हमारे शरीर में यहाँ दर्द है। क्यों दर्द है? हमने कुछ किया है ना, हमारे कुछ भावनाएं ऐसी रही है जिसके कारण हमारी बीमारियां डेवलप हुई। ये हम सब जानते हैं ना, पीएमसी में आए हैं तो हम लोग सब जानते हैं। कुछ ना कुछ कारण से ही वो डेवलप होती है बीमारियां। तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए? ज्ञान के द्वारा, कि उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो। हम क्या ऐसा करें, क्या बिहेवियर को चेंज करें, क्या अपने साधना के द्वारा अंदर भीतर के अस्तित्व को चेंज करें, कि हमारी बीमारियां मिटे, हमारे कष्ट मिटे, हमारे सारे रास्ते खुले। और इसमें से, इनमें जो भी देवियां हैं, हम लास्ट टाइम हम लोग ने किया था ना, महा आदि पराशक्ति के साथ जुड़ के किया था साधना। तो उनकी 10 महाविद्याएं भी, उनके गुण भी हमारे अंदर है। और नौ दुर्गा के भी सारे गुण हमारे अंदर है। अष्ट लक्ष्मी के भी गुण सारे हमारे अंदर है, पर सुप्तावस्था में। हमें उसको इन 9 दिन में, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, हम इसे जागृत करते हैं। और अपने, हमारा सबसे पहले हम फर्स्ट दिन क्या करते हैं, नवरात्र का फर्स्ट दिन गोल बनाते हैं कि हमको क्या क्या चीज को रिलीज कर, और क्या क्या चीज को अब हमें, हमको लेके चलना है। और उसके बाद हमको एंड में, हमारे को एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो ये 9 दिन की रात यात्रा में जो हमें नहीं चाहिए था उसको रिलीज किया मैंने, हम लोगों ने। उसके बाद साधना के द्वारा अपने को और फेमिनिन एनर्जी को और माँ दुर्गा के साथ जोड़कर, राम भगवान के साथ जोड़ के, रामायण पढ़ोगे तो राम की ऊर्जा मिलेगी। और अगर ये करोगे, आदि पराशक्ति का कोई भी करो, दुर्गा की शक्ति के साथ आप वो करोगे तो क्या होगा? दुर्गा की शक्ति आपके साथ होगी। तो आप उसके द्वारा अपने भीतर कोई बड़ा से बड़ा बदलाव लाकर अपने जीवन को चेंज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। फिर आपका गोल क्या है लाइफ का, उसको जान के उसको क्रियान्वित करना, सही डायरेक्शन, मार्गदर्शन पाकर अपने गुरुओं से, अपने इष्ट से, और उस तरफ बढ़ना और सफलता पूर्वक अपने जीवन को, अपने तो जीना ही, साथ में आसपास के पूरी प्रकृति, पूरा समाज, पूरे मनुष्य जाति, समस्त जाति, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, सबका कल्याण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। यही तो हमारा दायित्व है ना। लास्ट में क्या हुआ? हम लोग विजयदशमी में देखिए सबको ये उत्सव मना रहे हैं, राम भगवान उत्सव मना रहे हैं कि ना रावण का वध हुआ तब।
महिषासुर का वध करके माँ ने जब वध किया तो सभी देव देवता उत्सव मनाए। तो हमारा ये उत्सव मनाने का क्या मतलब हुआ कि हमने अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म की, फिर किस तरह आगे बढ़ना उसका ज्ञान किया, और फिर उस जो चीज हमें अचीव करना है उस पर चलकर उस मुकाम को अचीव किया। जब हम कोई भी चीज अचीव करते हैं तो खुशी मनाते हैं, लास्ट में मनाते हैं ना, वही खुशी मनाना ही ये आपका विजयदशमी का दिन है। विजयादशमी मतलब दशम दिन, 9 दिन की अंदर की यात्रा के बाद दशम दिन विजय मनाने का दिन है, बड़े महोत्सव के रूप में, जो अपने जीवन का सेलिब्रेशन करने का दिन है ये। समझ में आया? तो 9 दिन की ये यात्रा हमारी, जो नर से नारायण की यात्रा, हम लोग यात्रा कैसे करते हैं? चक्रों के द्वारा। हमारे 7 चक्र बाहर है, 2 चक्र ऊपर, 6 इंच ऊपर, फिर 12 इंच ऊपर, 9 चक्रों के द्वारा। ये 10 द्वार है हमारे, जिसके द्वारा हम अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो ये 9 द्वार को हम लोग जब जब खोलते हैं और 10वें द्वार तक पहुंचते हैं तो हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, नई दिशा मिलती है, और फिर हम उस खुशी को प्राप्त करके अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो फिर क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। वही आज मनाने का दिन। तो आप लोगों ने जो भी 9 दिन की साधना की, हम लोग छोटे रूप में फिर से ये 9 दिन की साधना करेंगे, और आज दशम दिन लास्ट में बहुत बड़ा महोत्सव मनाएंगे। आज मैं चाहती हूँ कि हम लोग महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती से जुड़े और उनके गुणों को हम अपने अंदर उतारेंगे। हमारे भीतर जो भी कष्ट है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कोई भी तरह का कष्ट हो, चाहे इस जीवन का हो, चाहे पिछले जीवन का हो, हम इन दैविक शक्तियों के साथ जब जब जुड़ते हैं उनका गुण हमारे में समाता ही है। और जब वो समाता है तो बड़े से बड़ी एनर्जी को भी, नेगेटिव हो उसको हम लोग पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्ट को हम लोग अ, उसको दूर कर सकते हैं, और अपने जीवन में फिर से नई खुशी, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ अपने जीवन में जो चाहते हैं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इन 9 दिन में। और आने वाला, जब ये 9 दिन में हम लोग जब सब प्राप्त करते हैं, आगे का जीवन क्या होगा? बहुत सुखमय, बहुत आनंदमय, बहुत आ, मतलब अपने परिवार के साथ मिलकर एक दैविक शक्ति से परिपूर्ण जीवन, पूर्णता का जीवन हम जिएंगे, है ना? तो ये 9 दिन की यात्रा आज हम संक्षेप रूप में करेंगे, और लास्ट में क्या होगा? 10वें दिन हमें जो चाहिए हम देखेंगे हमें प्राप्त हो चुका, और फिर हम लोग बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ध्यान शुरू करें। यस। क्योंकि बहुत ही। बातें देखिए छोटी, ये आप लोगों ने अभी भागवत सुनी है, देवी भागवत सुनी है, तो बातें अपने लोग कितना कर ले, जब तक साधना नहीं करेंगे ना अपने को साध नहीं पाएंगे। साधना बहुत जरूरी है, और साधना के लिए हर दिन बैठना ही होगा। तो जितनी साधना हम लोग करेंगे अपने पे उतना अधिक नियंत्रण, अपने भावों पे नियंत्रण, अपने तामसिक ऊर्जा को अपने आसपास भी न फटकने देना, और दैविक शक्ति से हमेशा जुड़कर दिव्य ऊर्जाओं को अपने चारों तरफ अपने अंदर समाहित करना, और फिर उनके साथ मिलकर आगे की यात्रा करना। यही हमारा जीवन है, मतलब नर से नारायण की यात्रा। मूलाधार में आदमी जीता तो क्या करता है? रोटी कपड़ा और मकान, बस उसी में उलझा रहता है, भैया खाना नहीं है, आज इतना कम है, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, करते करते। पर नर से जब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से उठ जाता है आदमी, तो फिर दैनिक जो खाना पीना है उससे ऊपर उठ जाता है, फिर वो भाव प्रधान हो जाता है। तो उसके बाद की जो यात्रा होती है वो फिर सेल्फ अनुभूति करने की शुरू होती है, हृदय चक्र से। हृदय विशुद्धि तक आते आते आदमी फिर भी अपने बारे में और अपने आनंद के रूप में अपने को समझता है, पर विशुद्धि के जब ऊपर उठता है तो वो केवल परहित स्वयं हित की छोड़कर परहित के बारे में भी सोचने लगता है। तो ये नर से नारायण की यात्रा है, मूलाधार से सहस्त्रधार, और उसके 2 चक्र और ऊपर तक, मतलब ये नर से नारायण की यात्रा है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यही यात्रा आज करेंगे, और लास्ट में हम लोग विजयादशमी में माँ के साथ, तीनों माँ के साथ मिलकर उनकी दैविक शक्ति पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करके अपने हर कार्य को
करने में सक्षम, आगे एकदम तैयार, कस बल लगा के, और फिर जुट जाएंगे कि भाई हम तो खुशी मनाने आए हैं इस पृथ्वी पर, और खुशी मना के ही जाएंगे। हम तो दैविक शक्तियों से पूर्ण है भाई। हमें ये सब नहीं चाहिए, ये तमोगुण या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए। जब दैविक शक्ति से जुड़ेंगे तो क्या है, कुछ भी असाध्य रह ही नहीं सकता। दुर्गा क्या है, दुर्गम से दुर्गम वास्तु को प्राप्त जब हम करते हैं दुर्गा की साधना के द्वारा, दैट इज दुर्गा माँ। दुर्गा माँ मतलब जब उनको ध्याओगे तो दुर्गम से दुर्गम वस्तु को भी आप प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो हम लोग इस यात्रा को शुरू करते। सब पानी पिए तो पी ले। हाँ, मेरी तरफ बहुत ही से गहरी यात्रा होगी। और देखिए, कोई म्यूजिक मैं इसलिए नहीं लगाऊंगी, पता नहीं किसमें कोई क्या अड़चन आ जाए। आज मैं ही अपने सब मंत्रों का भी उच्चारण करूंगी करूंगी, तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए मुझसे या कोई भी लगे तो मुझे क्षमा। और देवी माँ से भी प्रार्थना करती हूँ, माँ अपने बच्चों को गले लगा के रखना, कुछ भी भूल हो मुझसे तो माफ करना, और आगे बढ़ाना हम सबको साधना में। यस, यस मंजू जी, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल चेंज जैसे कि कर आप दें। चेंज कर दें ताकि ध्यान हाँ, का सेशन अलग रहे। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। सेकंड का पॉज आएगा फ्रेंड्स। यस, वेलकम। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं ध्यान के सेशन में, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आज के दिन की जो ऊर्जा है हम सब लोग उसको अच्छे से ले सके, उसका यूज कर सके। वेलकम बैक मंजू जी। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाए, और बहुत प्रेम से आंखों को बंद करके हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और अपने सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। पर उसके पहले बहुत गहरी साधना है, एक बार ओम का उच्चारण, यानी जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो न्यूट्रल गियर में ले आते हैं। हमारे जो थॉट्स है वो भी कम होते हैं, और हम हमारे सारे चक्रा भी एक बैलेंस अवस्था में आते हैं। तो एक बार गहरी सांस लें, और एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। मैं गणेश जी का सर्वप्रथम आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ का भी आह्वान करती हूँ। माँ, हे माँ भगवती, जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा करे। और आज मैं आपका आह्वान करती हूँ, हम सभी मिलकर आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, और आपकी शक्ति से जुड़ते हैं। हम गहरी साधना करने जा रहे हैं। हे गुरुवर महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मऋषि पत्री जी को सर्वप्रथम आह्वान करें, प्रार्थना करें कि आपकी ज्योति और शक्ति हमारे चारों तरफ एक एनवलप की भांति हमारे हमेशा रक्षा करते हुए, और हमें जो भी विजडम प्राप्त हो इस ध्यान के द्वारा उसे हमें हमारे तक पहुंचाते हो। प्रार्थना करें, हे गुरुवर कृपा करिएगा मुझे, माँ की शक्ति से हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, मुझे पूर्णता आपका आपका संरक्षण प्राप्त हो। धन्यवाद अपने संरक्षण देने के लिए। अब हम आदि पराशक्ति से सर्वप्रथम जुड़ेंगे, और हृदय से ध्यान धीरे धीरे मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी माँ हो। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। माँ, इतना सुंदर जीवन इस पृथ्वी पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भोजन की व्यवस्था, हमारे
रहने की व्यवस्था, सब इतना उत्तम करने के लिए दिल से धन्यवाद। माँ, धरती माँ की भी ऊर्जा आपको प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है। मूलाधार से वो प्रकाश भी उठ रहा है और हृदय तक। धीरे धीरे हृदय से ऊपर उठे, आज्ञा, सहस्त्रधार, हायर सेल्फ से एक हो। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें, आज पूरे ध्यान के दौरान मैं आपसे जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं, और जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त होना है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, वो मुझे प्राप्त हो। मेरी सहायता करिएगा। और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, अपने गार्जियन एंजल्स का भी आह्वान कर लें। अपने जो एनिमल्स गाइड्स हैं उनका भी आह्वान करें। जैसे माँ दुर्गा के सिंह सिंह हैं, जैसे सब देवी देवताओं के एक एक एनिमल देखे हैं, उनकी वाहन के रूप में होता है, वैसे ही हमारे भी एनिमल गाइड्स होते हैं। हम भी अपने आज एनिमल गाइड्स को पुकारें और कहें, आप भी हमारे साथ शक्ति रूप में, मतलब हमारी सहायता करने चले आए। मैं आह्वान करती हूँ या करता हूँ। फील करे ऊर्जा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम आह्वान कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे हाय सबसे और ऊपर और ऊपर माँ आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं। हे माँ आदि पराशक्ति, आपकी दिव्य ऊर्जा हमारे में समाहित हो। आप देखें, दिव्य ब्रह्मांड में जो सबसे पहला श्रीयंत्र, जिसने पूरे ब्रह्मांड की स्थापना की है, उसके बिंदु से हम जुड़े हैं। उसका प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। प्रणाम करे माँ के इस स्वरूप को, माँ आद्या शक्ति के स्वरूप को। माँ, ओम श्री मात्रे नमः। माँ, मैं आज आपकी 10 महाविद्याओं से जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ। मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से जुड़ता हूँ। मैं आज नव दुर्गा के 9 स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। इस 9 स्वरूप से जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ। और धन की देवी माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप से जुड़ती हूँ। फील करें, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। आपकी उपस्थिति चाहती हूँ, आप भी बने रहें, हमारा सानिध्य, हमें सानिध्य प्राप्त हो आपका। फील करें, ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है। देवी माँ को, सभी देवी माँ की सभी दिव्य दिव्य जो स्वरूप है उनको प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम। और माँ, अपनी कृपा बनाना। आज जो मैं साधना करने जा रही हूँ, वो फलीभूत हो माँ, फलीभूत हो। धीरे धीरे ध्यान अपने सहस्त्रधार पर लेके जाए। दिव्य ब्रह्मांड से, उस बिंदु से आता हुआ, श्री चक्र से आता हुआ वो प्रकाश, वो दैविक प्रकाश गोल्डन कलर का फील करे। किसी को सिल्वर, ब्राइट सिल्वर, किसी को गोल्डन कलर का, किसी को सतरंगी ऊर्जा के रूप में भी दिखाई दे सकता है। वो आपके सहस्त्रधार से होता हुआ पूरे ब्रेन में, दोनों आंख, नाक, कान, मुंह, गले में, हृदय में, और गले से पूरे शोल्डर में, शोल्डर से भुजाएं, भुजाएं से हाथों में फील करते जाओ, जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है। एक दिव्य, अब जिस भी परिस्थिति में बिल्कुल ना घबराएं। जो भी परिस्थिति हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो या भाव में कष्ट हो या स्ट्रेसफुल कोई जीवन में कोई स्ट्रेस हो या कोई भी ऐसा हो, जिस भी परिस्थिति में आज एक फील करे कि मुझे इस चीज को, इसको हटाना है अपने जीवन से, जो भी हटाना उसे फील करें। और ये देखें कि आपको क्या चाहिए आने वाले जीवन में, किस तरह की खुशी आप जीवन में लाना चाहते हैं। अपने आपके पति के बिजनेस में या आपके बिजनेस में, या आर्थिक समस्या को दूर करना चाहते हैं, साथ में आर्थिक बढ़ोतरी चाहते हैं, या शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, या
बहुत ही उन्नत अ, ध्यान ध्यान की अवस्था चाहते हैं, जो भी चाहते हैं एक बार ब्रेन में हो, और जिससे मुक्त होना चाहते हैं वो भी एक बार सोच ले। क्योंकि ध्यान के बाद जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ही सोच लेंगे। और अब धीरे धीरे माँ की ऊर्जाओं से, प्रकाश से अपने हृदय तक वो प्रकाश देखें, हृदय से और नीचे जाए, पूरे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चेस्ट, सब में देखें। और बैक में भी, स्पाइनल कॉर्ड में देखें, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रकाश जाता हुआ, जहां जहां कोई भी कष्ट है वो सब रिलीज हो रहा है इस गोल्डन प्रकाश से। वो पृथ्वी में समाते जा रहा है हर कष्ट, और हम पूर्ण स्वस्थ होते हुए, हर आने वाली सांस एक नए जीवन प्राण शक्ति को लेकर आती हुई, और हर जाने वाली सांस हमारी सारी परेशानियां और दुविधाएं, चिंताएं हमारे हमारे जीवन से निकालते हुए धरती माँ में समाते हुए, पूरे हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों की अंगुलियां, पूरा अन्नमय कोश देखें, प्रकाश से भरता हुआ, एक एक कण में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में देखें ये प्रकाश। जहां कहीं भी कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो कष्टप्रद है, वो रिलीज हो रही है। फील करें, हर रात की सांस पहले से और ज्यादा हमें रिलैक्स करती हुई, हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता हुआ, हर रात की सांस पहले से और ज्यादा रिलैक्सेशन देता हुआ, हर जाती हुई सांस हमारी सारी परेशानियां, कष्ट, दुविधाएं, चिंताएं का शमन करती हुई धरती माँ में समाती, हर सांस पहले से और अधिक हमें प्राणदायिनी शक्ति देती हुई, हर आती हुई सांस पहले से और अधिक प्राणदायी शक्ति की बढ़ोतरी करती हुई। फील करें हमारे कण कण में प्रकाश समाहित हो रहा है, चाहे रक्त वाहिनियां हो, चाहे हड्डी हो, चाहे मज्जा हो, हर कण, हर क्षण और दिव्य प्रकाश से भरता हुआ। फील करें, फील करें इसको। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। फील करें माँ की ऊर्जा को, धीरे धीरे अपने ध्यान को मूलाधार रूट चक्र तक ले जाए। 4 पेटल्स वाला रूट चक्र, ध्यान चारों पेटल्स पे। और हम आह्वान करेंगे महाकाली का। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम कालिकाए नमः। हे माँ काली, मेरे भीतर की जो भी तमस ऊर्जा है, जो भी बाधाएं हैं, जो कष्ट है, उन सब से मुझे मुक्त करो माँ। हे माँ भगवती, हे माँ काली, जागृत भव माँ, जागृत भव, चैतन्य भव माँ। मेरे सारे कष्टों को हर लो माँ, सारे कष्टों को हर लो।
ओम क्रीम कालिकाए नमः। 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 बहुत ही प्रेममय ऊर्जा है, फील करें इसे। बहुत प्रेम से आपके अंदर से सारे कष्टों का शमन हो रहा है। सारे कष्ट पूरी तरह से आप सरेंडर की भावना रखें, माँ से प्रार्थना करें, माँ अपनी दैविक शक्ति से मुझे इन सभी कष्टों से मुक्त कराओ माँ। मैं तैयार हूँ। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो कष्ट है, मैं पूर्णतः तैयार हूँ उससे मुक्त होने के लिए। हे माँ भगवती, हे माँ काली, जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव। ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाए नमः। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। फील करें, सारी बाधाओं से मुक्त होते जा रहे हो आप। सारी गृह पीड़ा हो सका शमन हो रहा है। समस्त शत्रुओं से, बाधाओं से आप मुक्त हो रहे हो। आपके जो भी आपके जीवन में अंधकार है, जो भी आपके जीवन में तमस ऊर्जा है, उन सब का शमन हो रहा है और वहां प्रकाश जागृत होते हुए महसूस करें। एक एक पेटल्स, चारों पेटल्स खिलते जा रहे हैं मूलाधार के। और माँ काली का दिव्य स्वरूप आपको आनंद प्रदान करता हुआ, सभी पीड़ा का शमन करता हुआ, भीतर की पीड़ा, बाहरी पीड़ा, बाहरी बाधाएं सबसे मुक्त कराते हुए, शारीरिक कष्ट सबसे मुक्त कराते हुए, प्रकाश आपके मूलाधार से होता हुआ पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ, माँ काली की ऊर्जा आपको दैविक शक्ति से परिपूर्ण करके सभी बाधाएं, सभी कष्ट, शत्रुओं का भी संहार करती हुई फील करें इसे। हर पल, हर क्षण पहले से और अधिक प्रेममय ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अभाव से भी मुक्त करती हुई, दरिद्रता से मुक्त करती हुई, हर दुख को हरते हुए, हर कष्ट की समाप्ति होती हुई फील करें इसे। चाहे वो कष्ट कैसा भी हो, चाहे वो जीवन में कितनी भी गहरे तक चला गया हो, पर आज माँ काली आपके साथ है। वो ऊर्जा मूलाधार में जागृत होते हुए, और फील करे माँ की उस ऊर्जा को। बहुत प्रेममय ऊर्जा आपको सब कष्ट से मुक्त करती हुई। ध्यान पूरी तरह से मूलाधार में। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्रीम कालिकाए नमः। ओम क्रीम कालिकाए नमः। ओम
क्लीं कालिकाय नमः। धीरे धीरे ऊपर उठे, देखे बहुत प्रकाश बढ़ते जा रहा है और अंधकारों का वो परिष्कृत होते देखे और उस प्रकाश को ऊपर उठते देखे। स्वादिष्ठान में क्लैरिटी आ रही है, आपके विचारों में, आपके भावों में। आपका जो भी डर है था, जो भी भय था, वो सब समाप्त होता हुआ साहस की वृद्धि होते हुए माँ शैलपुत्री भी मूलाधार में निवास करती है और साथ में ब्रह्मचारिणी माँ स्वादिष्ठान में। माँ के सब स्वरूप हमारे अंदर धीरे धीरे जागृत होते हुए महसूस करें। माँ जागृत भव, माँ चैतन्य भव, माँ प्रसन्ना भव, माँ वरदा भव। स्वादिष्ठान में देखे माँ काली का स्वरूप आपके सभी कष्टों को हरता हुआ। स्पेशली आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कोई भी बाधाएं हैं, वो दूर होते हुए और माँ के तप की ऊर्जा, वैराग्य की ऊर्जा, त्याग की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती हुई, हमारे अंदर सदाचार का गुण जागृत होते हुए, अहिंसा का गुण जागृत होते हुए और मन पहले से और अधिक शांत फील करें इसे और संयम की वृद्धि होते हुए। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं कालिकाय नमः। धीरे धीरे और ऊपर उठे, मणिपुर चक्र में 10 पेटल्स वाला बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही दिव्य, फील करें इसको। पहले से जो भी तमस ऊर्जाएं, अंधकार से भरा कोई भी ऐसा, जीवन में कोई भी अंधकार आ गया, वो सब प्रकाश में बदलता हुआ माँ दुर्गा की दैविक शक्ति से, परिपूर्णता से भरता हुआ हमारे जो भी 72 लाख नाड़ियां हैं वो भी शुद्ध होती हुई, प्योरीफाई होती हुई, एनर्जाइज होती हुई। संसार में रहने के लिए हमें जिन जिन चीजों पे हम आश्रित है, वो सब हमें इजीली अवेलेबल होते हुए, हमारे सारे सांसारिक कार्य बहुत इजीली होते हुए, सभी बाधाएं, सभी कष्ट से मुक्त होते जा रहे हैं और पुराने संस्कारों का विनाश होता देखे। दैविक शक्ति हमारे अंदर ही है, सिर्फ जागृत भर करने की देरी है। हे माँ भगवती, जागृत भव माँ। मन शुद्ध, पहले से और शुद्ध मन, निर्मल मन, निश्चल मन होता जा रहा है। हम जो जीवन में आपाधापी की भावनाएं हैं उससे हम मुक्त होते जा रहे हैं। विचार परिष्कृत और मन और अधिक शांत, स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। फील करें हर पल हर क्षण पहले से और हमारे अंदर कामनेस, शांति बढ़ती जा रही है। लव की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। सभी नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे अंदर से निकलकर पृथ्वी माँ में समाती हुई और दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ हमारे पूरे मणिपुर को, 10 के 10 पेटल्स को जागृत करता हुआ। ओम दुम दुर्गाए नमः।
ओम दुम दुर्गाए नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। ऊपर उठे हृदय चक्र, माँ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी का ध्यान करें। स्वतः ही एक खुशी की भावना अंदर जागृत होती हुई, प्रेम की भावना जागृत होती हुई, आनंद की भावना जागृत होती हुई, प्रेम से ओतप्रोत होते हुए स्वतः ही एक अद्भुत प्रेम की भावना हमारे अंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ हमारे अंदर की सभी तमस भावनाओं को से हमें मुक्त कराता हुआ, चाहे वो किसी से बदले की भावना हो, चाहे घृणा की भावना हो, वो सब तमस ऊर्जा, तामसिक भाव हमारे अंदर से निकलकर पृथ्वी माँ में समाते हुए वहां सिर्फ और सिर्फ हृदय में प्यार की भावना ही रह गई। हमारा हृदय विशाल फील करें इसे, जैसे ही नारायण और माँ लक्ष्मी का वास वहां, वैसे ही हमारे अंदर की भावनाएं पहले से और अधिक शुद्ध, निर्मल, निश्चल, प्रेममय, आनंदमय। धन्यवाद नारायण लक्ष्मी, मेरे जीवन को बहुत ही सुंदर प्रेममय बनाने के लिए। स्वास्थ्य में वृद्धि होते देखें, स्वास्थ्य में जो भी कष्ट था धीरे धीरे स्वतः ही हमारे शरीर से उसके जो भी कीटाणु है, जहां जिस भी सेल में था वहां से निकलकर धरती माँ में समाते हुए और प्रकाशमान होता हुआ हमारा पूरा सेल जागृत होता हुआ नई प्राण दैविक ऊर्जा से, दैविक शक्ति से भरता हुआ, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ, प्रगति का मार्ग खुलता हुआ फील करें इसे, फील करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णु प्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। फील करें कि माँ की ऊर्जा, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा दसों दिशाओं में बढ़ती हुई और हमारे मार्ग सारे खुलते जा रहे हैं, अभावों से हमें मुक्ति मिलती जा रही है और जीवन में नए नए रास्ते, नई नई उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए दसों दिशाओं से न्यू वेंचर्स खुलते हुए आते हुए नई नई प्रणाली हमारे अंदर विकसित होती हुई और हमारे हर कार्य स्वतः ही बनते हुए, जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे दुर्गम से दुर्गम वस्तु को भी प्राप्त करते हुए इजीली आगे बढ़ते जाते हैं। हमें वो रास्ता प्रशस्त होता है, माँ लक्ष्मी रास्ता दिखाती है, नारायण हाँ भगवान और माँ लक्ष्मी कैसे इस जीवन में जीवन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे इस जीवन को निभाना है, हमें इसका ज्ञान देते हुए, हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हुए महाकाली महालक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बरसते हुए करें इसको। धन धान्य उत्तम संतान से संपन्नता से भरते हुए आप सब अद्भुत शांति को अनुभव करें, अद्भुत प्रेम को अनुभव करें, अद्भुत विकास को अनुभव करें। कई सालों से कोई भी काम अटक रहा है पर उस
तरफ ध्यान ले जाएं और देखें, दिव्य प्रकाश दिव्य ब्रह्मांड से गोल्डन प्रकाश आता हुआ और हर बाधा से मुक्त कराता हुआ, और प्रकाश उस क्षेत्र में जाता हुआ, और वो प्रकाश से सारे बंद रास्ते स्वतः ही खुलते हुए संपन्नता, वैभव, उत्तम संतान और नए नए मार्ग प्रशस्त होते हुए हर कार्य हमारे लिए सुगम होता हुआ, साहस की वृद्धि होती हुई, नए चीजों में हम आसानी से, हमें डर नहीं लगता, हम आसानी से नए कार्य को करने में हमें आनंद आने लगा है। माँ की सानिध्य जैसे जैसे हमें प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे माँ की ऊर्जा हमारे अंदर के प्रेम को बढ़ाती हुई, खुशी को बढ़ाती हुई, गोल्डन प्रकाश हमारे हृदय को विशाल हृदय में परिवर्तित करता हो। अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती, मेरे भीतर जागृत भव माँ, चैतन्य भव माँ, प्रसन्ना भव माँ, वरदा भव माँ। मैं अपना तो कल्याण करूं, मैं अपने परिवार का तो कल्याण करूं, साथ में इस पूरे पृथ्वी का भी मैं मार्गदर्शन कर सकूं, मैं उनके भी खुशी का कारण बन सकूं। आपकी ऐसी कृपा हो माँ, मेरे अंदर के सोए हुए जो अवगुण है, जो अवगुण है उसे दूर करके सोए हुए जो गुण है उसे जागृत करो माँ, जागृत करो, फील करो, सब फील करें माँ का बहुत ही प्रेममय स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता हुआ, माँ कमला स्वरूप। दसों दिशाओं से प्रकृति में भी, जिस तरह प्रकृति भी माँ का ही एक स्वरूप है, सभी तरह से सभी दिशाओं से हमारे जो भी अटके काम है वो सारे बनते जा रहे हैं, और स्वतः ही हमारा मार्गदर्शन होता हुआ और हम आगे बढ़ते हुए फील करें, जिस चीज में भी आपको आगे बढ़ना है उसे देखे होता हुआ, उसे देखे अपने जीवन में बढ़ोतरी, परिवार में सुख समृद्धि शांति आनंद को फील करें, देखें एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सब बता रहे हैं कि कितना उन्नति हुआ है इस साल, और आपको क्या क्या करना है, क्या गोल है उसको भी देखें, और देखें वो कैसे अचीव करना है, उसका ज्ञान भी आपको प्राप्त हो रहा है। हे माँ लक्ष्मी, जागृत भव माँ, जागृत भव। फील करें आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक विकास होता हुआ, आंतरिक ज्ञान आपके अंदर जागृत होता हुआ, आपका शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, साथ ही मन भी स्वस्थ हो रहा है, साथ ही प्राण भी स्वस्थ हो रहे हैं, हर पल पहले से और अधिक प्रकाश बढ़ता हुआ, आनंद बढ़ता हुआ, हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। राग काम क्रोध मोह माया से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम इतना अधिक बढ़ चुका है कि वो अपने आप ही उनका शमन होते जा रहा है। गुस्सा देखें अपना खत्म होते हुए, और मन और अधिक शांत होते हुए, प्रेममय होते हुए, आप अंतर्मुखी हो चुके हो, ब्रह्म तत्व आपके भीतर जागृत होता हुआ, आत्म चेतना का बोध होते हुए देखें, सत्य का बोध होता हुआ देखें, नेम फेम प्रोस्पेरिटी एबंडेंस दसों दिशाओं से आपके अंदर आकृष्ट होती गई। गहरी सांस लेके एक बार फिर से इन्वोक कीजिए माँ भगवती को,
आती और सांस जाती हुई सांसों को देखें, अपने कॉन्शियसनेस से जुड़े रहें, और हर पल आप और अधिक कॉन्शियसनेस हाई होता हुआ वाक शुद्धि होते हुए देखें। अपने हृदय से विशुद्धि में ध्यान लेकर जाएं, नई चेतना का समागम आपके विशुद्धि में। और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, और क्रिएटिविटी और बढ़ते हुए देखें। हमारी जिंदगी को कलरफुल और खुशनुमा बनाने के लिए धन्यवाद माँ। धन्यवाद। धन्यवाद माँ लक्ष्मी। धन्यवाद नारायण। इस ऊर्जा को फील करें, और हर पल हर क्षण आती हुई सांस जाती हुई सांस पहले से और अधिक बदलाव लाने में सक्षम। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हो, उस क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होता हुआ देखिए। धन्यवाद लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन में इतनी दिव्यता भरने के लिए, इतनी खुशियां भरने के लिए, हमें इतना सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, और हमारे सभी दुष्कर्मों से हमें मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे और ऊपर उठे, आज्ञा चक्र। माँ सरस्वती का ध्यान करें, ज्ञान की देवी। जैसे जैसे आपके थर्ड आई में माँ, देखिए माँ सरस्वती विराजित है। ओम क्रीम ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती नमः। अपने गोल की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए देखें। डिवाइन ऊर्जा आपको नए विजडम प्रदान करती हुई, नई शक्ति प्रदान करती हुई, नई ऊर्जा प्रदान करती हुई, नई कार्य प्रणाली प्रदान करती हुई, हर कार्य पहले से और अधिक उत्तम तरीके से, उत्तम विचारों के द्वारा, और सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, परहित की भावना से, परहिताय भावना से जुड़कर, सबका कल्याण हो, इस भावना से जुड़कर आपकी आपको और दैविक शक्ति से भरती हुई आज्ञा चक्र को पूरी तरह से जागृत होता देखें। दिव्य ब्रह्मांड से दिव्य गोल्डन प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में, नई उपलब्धियां आपके सामने आती जा रही हैं। माँ की सभी क्वालिटीज आपके अंदर जागृत होती हुई, जो कार्य पहले करने में आप सोच रहे थे कैसे करें, वो स्वतः ही होता जा रहा है। डिवाइन हीलिंग आपके अंदर हो रही है, डिवाइन ऊर्जा बढ़ रही है। फील करें अपनी शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को। हर पल हर क्षण पहले से और अधिक उन्नत।
हर कण आपका शिवमय होता हुआ, दैविक शक्ति से भरता हुआ, समस्त दिशा से नई नई खुशियां, खुशखबरियां, खबरी आपको प्राप्त होते हुए, नए मार्ग कार्य के प्रशस्त होते हुए, धीरे धीरे देखें प्रकाश आपके अंदर और बाहर और दसों दिशाओं में और ऊपर उठे। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और ऊपर उठे। हे माँ सरस्वती, आपको शत शत नमन है। आपके ज्ञान का भंडार मेरे अंदर जागृत हो। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं मां सरस्वती नमः। हर पल हर क्षण प्यूरिफाई होता देखे, ब्राइट गोल्डन लाइट या डिवाइन व्हाइट लाइट आपके अंदर प्रकाशित, पूर्ण प्रकाश से भरते हुए आप, और सहस्त्रधार से दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्र दल कमल को खिलाते हुए, नई जीवन दायिनी शक्तियों से भरते हुए, हर पल हर क्षण पहले से और उन्नत होते हुए आप ज्योतिर्मय प्रकाशित नई ऊर्जा से भरते हुए, माँ से प्रार्थना करें, मेरे अंदर के सभी महिषासुर का वध करो माँ। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। आज पूर्णतः जागृत अवस्था में प्राप्त हो माँ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरवरे वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी, दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी, किल्बि समोषिणी घोषरते, धनुजनि रोषिणि दितिसुते रोषिणि, दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि, रम्यकपर्दिनि शैलसुते, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, श्रृंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि, कैटभ भंजनि हासरते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते,
वैशते खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड विगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड पातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय मां जय जय मां जय जय मां अम्बे मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां काली मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां ललिता मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां मेरी मां पहाड़ा वाली माँ जोधा वाली माँ लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ आजा 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 माँ काली माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ लक्ष्मी माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ लक्ष्मी माँ नमस्ते सुमहामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्ते गरुडारूढे ओलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदोष भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते आद्यंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग से योग संभुते महालक्ष्मी नमस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्ते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ शेरावाली माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। देखें, माँ की ऊर्जा माँ की शक्ति आपके साथ है और आपके हर कार्य पूरे होते जा रहे हैं। सारे सपने साकार होता देखें, आप खुशियों से भरते हुए, आपका परिवार खुशी आनंद स्वास्थ्य से भरता हुआ, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, बहुत ही कलरफुल दिव्य जीवन। धन्यवाद करें माँ की इस ऊर्जा को, माँ की शक्ति को धन्यवाद करें। आप अपनी इस शक्ति को, आप ही दिव्य हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप प्रभु की संतान हो, आप ही ऋषियों का वंशज हो, परमात्मा का अंश हो, आप सर्वशक्तिमान हो। अपने इस सर्वशक्तिमान स्वरूप को देखो, जानो कि आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी दुर्गम नहीं, सब कुछ इजीली आप कर सकते हो। आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी, आई एम द सोर्स ऑफ लाइट, आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और मैं माँ का दिव्य स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, दिव्यता है, खुशी है, आनंद है, स्वास्थ्य है, बस जगाने की देरी है। आई एम द चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। मैं उस दिव्य ऊर्जा का
एक चैनल हूँ और मेरे अंदर से ही सारी खुशियां प्रवाहित होती हुई समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होती हुई फील करें। मैं लोगों में प्रेम और अच्छाई पहुंचाने का एक जरिया हूँ। मैं एक चैनल हूँ, डिवाइन चैनल, डिवाइन ब्लिसफुल सोल हूँ, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल। फील करें इसे। आपके अंदर से दिव्य प्रकाश, माँ की ऊर्जा निकलते हुए पूरे समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित होते हुए अपने इस स्वरूप को जागृत होने दें। जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है, चारों तरफ प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता की बढ़ोतरी, शांति का साम्राज्य फील करें। एक दिव्य उत्सव की तरह मनाएं। कितना खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता चारों तरफ। पूरी प्रकृति हरी भरी, खेत खलिहान झूमते हुए अपने इस स्वरूप को और जागृत होने दे। अपने इस आनंद स्वरूप को और जागृत होने दे। फील करे इस स्वरूप को अपने, जो आपके भीतर से माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा बह रही है और जहां जहां जिस जिस को टच कर रही है, सब खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आनंदो हम, 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 आनंदो हम। ब्रह्मानंदम, 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 ब्रह्मानंदम। आनंदोहम, 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 आनंदोहम। अपने इस स्वरूप को जाने। आपके भीतर से निकलता हुआ प्रकाश, दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ, और जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है वहां वहां एक दिव्य उत्सव की तरह खुशियां ही खुशियां घेरे हुए। पूरा परिवार खुशी से झूमता हुआ, पूरा संसार खुशियों से झूमता हुआ फील करें। अपने सारे सपने साकार होता हुआ देखें और धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी को, आदि पराशक्ति के सभी स्वरूपों को, 10 महाविद्याओं को, लक्ष्मी के अस्वरूपों को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विशेष कृपा जो आपने पाई उनको, और जितनी भी दैविक शक्तियां हमसे जुड़ी उन सब सभी ग्रहों को में भी जाता हुआ देखे ये प्रकाश, समस्त ब्रह्मांड में फैलता देखे ये प्रकाश, और धरती माँ में भी जाता देखे ये प्रकाश। धरती माँ को भी धन्यवाद करें। अपने समस्त गुरुओं को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको न्यू विजडम से भर दिया और साथ में हमेशा आपका संरक्षण किया। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, और जो जो ऊर्जा हमारे से जुड़ी उन सब का धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे हाथ को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रेम के साथ धीरे धीरे बाहर आए, हाथ को रगड़ते हुए वापस आए। धीरे धीरे आए, कोई हड़बड़ नहीं है। अपने हृदय में ध्यान लेके जाएं। देखें वो प्रकाश, वो खुशी, वो आनंद, उसको पूरे शरीर में फैलने दें, पूरे शरीर में समाहित होने दें। जो भी एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को दें। हे धरती माँ, जितनी एक्सेस ऊर्जा है वो आपको मैं अर्पित करता हूँ या करती हूँ। कुछ पल और धरती माँ के साथ ग्राउंडिंग। देखिए मूलाधार से एक जड़ निकल के पूरा धरती में समाता हुआ, और आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं धरती माँ से। धीरे धीरे वापस आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ, जल को भी हाथ में ले, बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रेम के साथ इसे ग्रहण करें।
थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, हमेशा की तरह बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ एकदम, बहुत ही आनंद स्थिति, शरीर में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग बैठे रहना चाहते हैं बैठे भी रह सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर। यस। यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ कहना है या शेयर करना आने है तो दीजिए, कर दो सकते मिनट आने दीजिए, हैं। निकलने दीजिए, बहुत गहरा ठीक। ध्यान है। धीरे धीरे निकलिए, सब आइए। सब नॉर्मल है ना? किसी को एक्सेस ऊर्जा लग रही हो तो वैसे फिर से ग्राउंडिंग कीजिए। यस विभा जी। यस विभा जी। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और मंजू जी, आज तो आपने बहुत ही कमाल कर दिया। इतनी इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, और देवी के इतने स्वरूपों का सब चक्र में जो आपने बताया, तो सब में बहुत वाइब्रेशंस हो रही थी। और यहाँ मेरे आज्ञा चक्र में तो बहुत ज्यादा, और विशुद्धि में तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रकाश और बहुत ज्यादा एनर्जी। और इतना उत्तम देवी का ध्यान या देवी का महात्म्य इतना नहीं हो सकता जितना आपने करा दिया। वो तो अति उत्तम, अति उत्तम कराया आपने। तो मतलब उसके शब्द उसके लिए ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत ही, इतना अद्भुत, बहुत ही अद्भुत ध्यान कराया देवी का। और बहुत ही शक्ति है, बहुत मतलब बहुत एनर्जी, बहुत प्रकाश मुझे महसूस हो रहा है। और हल्कापन बहुत अच्छा, मतलब अंदर से मन को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत कोटि कोटि आभार आपका। और आपका आज्ञा चक्र तो मुझे चमकता ही रहता है, रेडियम की तरह बिल्कुल। नीचे आपने यहाँ पे रोली की हल्की सी बिंदी लगाई, उसके ऊपर वो हाँ। मुझे व्हाइट बिंदी चमक रही है, जब से शुरू से ही, जब से आप आई है तब से थैंक ही। यू जी। तो थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत। आप खुश रहे हैं। थैंक अब यू प्रज्ञा बाजी। जी का बहुत बहुत यस। धन्यवाद, जो इतने सारे हीरे ढूंढ के लाती हैं प्रज्ञा जी, हम सब के लिए, हम सबका जो मतलब उज्जवल भविष्य की तरफ हम सब चल रहे हैं। तो उसके लिए प्रज्ञा जी भी बहुत बड़ा माध्यम बिल्कुल है, बिल्कुल। जो हम थैंक यू। बड़े बड़े थैंक यू हीरे तो ढूंढ के ईश्वर लाती हैं। खुद ही बना देता है ना माध्यम हम्म। सबको। बहुत थैंक सुंदर। यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत विभा बहुत जी। आभार। बहुत सही कहा आपने, तो सारी देवियों की स्तुति करी, और जो बाद में आपने ये ऐगिरी बहुत नंदिनी वाला बहुत जो स्तुति, देवी स्तुति करी है, वो तो ऐसा था कि बस उसके बोलते ही ऐसी ऊर्जा उठने लगी ना एकदम, तो वो अलग बहुत से ही महसूस हो रही थी, और वो ही कानों में बहुत जैसे अद्भुत। बैठ गई बिल्कुल, वो धुन, वो आवाज, वो सुर आपके, बहुत अच्छा लगा था। बहुत बहुत थैंक अद्भुत। यू। ये यस। सिंधु जी कुछ कहना यस। चाहते हाँ। हाँ। धन्यवाद मंजू जी, बिल्कुल आनंदो हम मतलब वाला जो है, हैं? बिल्कुल आनंद में स्थिति है, जिसको कहते हैं ना, अंदर से भीतर का आनंद जिसको कहते हैं, वो प्रस्फुटित हो रहा है। मतलब जैसे, मतलब एक अलग होता है ना आनंद, जिसको मतलब बता नहीं सकते, प्रसन्नता सी अंदर से, अंदर से जो खुशी सी होती है, तो बहुत बिल्कुल, देवी से जुड़ो और उत्तम। आनंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही मैं कह रही हूँ, इतना बहुत ही उसे हुई स्थिति है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी। हाँ रेखा जी। आत्मवंदन। आत्मंदन। बहुत अद्भुत ज्ञान। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मगर थोड़ा निकला, कोई बात नहीं। लेकिन जितना मैंने किया, बहुत एनर्जी थी, और वाकई में बहुत एनर्जी होती है नवरात्रों में, खुद मैंने महसूस किया। बहुत होती है। बहुत एनर्जी होती है। और वैसे भी अब तो ये जब से ध्यान में आए हैं तो बहुत पॉजिटिव और ऊर्जाओं का है। और वाकई में आपसे बहुत सीखा कि पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं आपको कल का ही अपना एक बताती हूँ। हम हाँ। कालका जी मंदिर गए, जिससे जिससे भी बात हो रही, वो कहता है कम से कम 5 घंटे की लाइन। मतलब मन में एक वो था, 5 घंटे बच्चों के साथ तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपका हमेशा सुना है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, और वाकई में मैंने आप सबसे सुना, वैसे ही किया। माँ को अपने हृदय में बैठाया और कहा कि माँ, मैं आई तो बेशक हूँ, लेकिन 5 घंटे लाइन में नहीं लग सकती। आप विश्वास नहीं मानेंगे,
15 मिनट में पूरे दर्शन हो गए। क्या वाह। बात है। यहाँ पर ना महाकाली, जहाँ ये लोग गई थी, कालका देवी बहुत मानता है उनकी, बहुत मानता अच्छा है। अच्छा। पहाड़ों बहुत में ही है मानता वो, है। पहाड़ों में ही है। हम्म, हाँ और जी। बहुत बहुत रश होता है। जब इन्होंने कल बताया, मैं आज वहां से, वहीं से वो कर रही थी अपना हाँ काम, अभी जी। अपनी ड्यूटी होती है करने की ना, ग्रुप्स में डालने की, वहीं से कर रही थी। तो मैसेज आता है कि मैं देर से जुड़ूंगी, मैं मंदिर में हूँ इस समय। तो जो पार्ट इनका था वो उन्होंने कर दिया था वहीं से। तो मैं सोची थी नवरात्र में गई है और कल नवमी के दिन गई है, तो मतलब पता नहीं कितना रश होगा, मैं सोच रही थी। अब बता रही 15 मिनट में हो गया। हाँ ये तो जी। सच है कि अगर माँ चाहे तो, अगर आप प्रार्थना बिल्कुल करते हैं कुछ ना भी दिल से, असंभव बिल्कुल। नहीं है, मैं कुछ बस भी वो असंभव हाँ, करा नहीं देगा। है। क्योंकि मैं आपने छोड़ बताती हूँ। दिया, हाँ, समर्पण कर देते हो ना आप जब, बिल्कुल तो माँ बिल्कुल। कहती बेटा मैं संभाल लूंगी। गाड़ी में बैठते ही बस हृदय में माँ को बिठाया, बोला कि अब तू जान और तेरा काम जान, हम तो तेरे बच्चे हैं। हम तो चल अब पड़े। चाहे तू, हाँ, 5 घंटे लाइन में लगा, चाहे 15 घंटे, चाहे 15 मिनट, वो तेरे ऊपर है। हाँ, वाह बहुत गुड सुंदर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी, यस अनीता यस जी। फ्रेंड, क्योर। यस अनीता जी, सॉरी। हाँ हाँ, अनम्यूट है आप। आज बंधन में मंजू जी को भी मेरा बहुत 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 नमस्ते जी। दशहरे का शुभकामना। आप सब लोगों को सब दशहरे का शुभकामना सबसे पहले। और बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम, गहराई से लगा और ध्यान इधर उधर भटका नहीं। जो भी था मतलब अंदर ध्यान भटका नहीं, बहुत प्रेम से लगा। मैम आपने तो इतना देवी दर्शन और सबको करवा दिया घर बैठे ही। जो हम लोगों को छूट भी गया, जिस भगवान जो देवी हम लोगों से छूट भी गई थी, वो आप तो सब हम लोगों को अंदर ही अंदर पूरा बढ़िया से दर्शन करवा दिया और सबका हम लोग ध्यान भी किए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए माता जी, हम लोग याद कर लिए माँ को जो छूटी हुई थी सब। यही धन्यवाद देना था। ऐसे हम लोग तो थैंक यू डेली जी, पूजा करते थैंक ही है, यू। लेकिन जो छूटी हुई थी आप लोग के माध्यम से सब पूरा हो गया ध्यान। ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा वास्तव में आज का ध्यान। और मुझे तो लग रहा था दशहरा है, काफी सारे लोग घूमने ही जाएंगे, वही शाम के टाइम सब तैयारी करते हैं ना निकलने की, ये मेला घूमने जाना है। तो मुझे था कम लोग होंगे आज, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी 33-35 लोग हाँ, बैठे हुए थे। 35 थे, 35 तक था। हाँ, और फिर उसमें यूट्यूब पे भी काफी लोग हैं, अभी भी 11 लोग हैं वहां पर। तो इसका मतलब सब वेट कर रहे थे कि आप शुरू करो और हम जुड़े, उसके बाद जाएं। अब सब निकलेंगे फटाफट, तैयारियां करेंगे जाने की, घूमने की है। मंजू मैम के सब लोग इंतजार कर रहे थे मंजू मैम का सब लोग इंतजार कर रहे थे, इनका सुन ले फिर सब घूमने जाए। थैंक यू जी, हाँ थैंक देखो, यू। सच में सब इंतजार करते, यस। चलो बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब हम लोग ओके। एक बार धन्यवाद करेंगे मंजू खीरिया जी का, सभी लोग मिल करके। और बहुत बहुत